ये हैं लाडा। वो कई साल तक एक बेघर, ड्रग एडिक्ट और सेक्स वर्कर थीं। अब 55 साल की उम्र में वो प्राग आ रहे पर्यटकों को शहर के संदिग्ध कोनों की सैर कराती हैं। यहाँ वो अपने नशे की लत वाले इतिहास, अपने रिश्तों, सपनों और नादानियों से लोगों को रूबरू कराती हैं। उनका टूर उल्हनी त्रिख में शुरू होता है, प्राग का वो चौराहा जहाँ कभी वेश्यावृत्ति होती थी और जहाँ खुद लाडा ने भी काम किया है। मैं उस कबाड़ घर में रहती थी। मैं 4 साल सड़क पर रही हूँ। मैं अल्बर्ट से खाना लाती थी जब वो सुबह अपना पुराना खाना फेंक देते थे। मैं ट्रेन स्टेशन के उस पार वाली सड़क पर मुफ्त में नहाने जाती थी, नहीं तो किसी दोस्त के यहाँ। मैंने सेक्स वर्क कम्युनिस्ट दौर में शुरू किया था। मैं एक लड़की से मिली जिसके पास सब कुछ था। वो काफ़ी अमीर थी, तो मैंने उससे पूछा कि उसे ये सब कहाँ से मिला। उसने कहा वेश्यावृत्ति से। उसने मुझे इस काम के बारे में बताया। फिर मैं यहाँ उल्हनी त्रिक में ही काम करने लगी। OECD के अनुसार चेक रिपब्लिक में 1 लाख से ज़्यादा बेघर हैं। 2012 से प्राग की संस्था प्राग्युलिक बेघर लोगों को टूर गाइड के तौर पर नियुक्त कर समाज में उनका पुनर्वास करने में मदद कर रही है। प्राग्युलिक की संस्थापक तेरेजा युरकोवा कहती हैं कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पर्यटक बेघर लोगों की कहानियां सुन पाते हैं। अब तक 1,80,000 से ज़्यादा पर्यटक ये टूर ले चुके हैं। हमने देखा कि बेघर होना वाकई एक बड़ी समस्या है। बहुत सी संस्थाएं बेघर लोगों को सिर्फ बुनियादी सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन बेघर लोगों को नौकरी के अवसर देने या उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। हम शुरू से ही बेघर होने से जुड़ी रूढ़ियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम इन लोगों की कहानियां साझा करने के लिए यहाँ हैं और हमें उम्मीद है कि इन कहानियों और इस व्यक्तिगत अनुभव के जरिए लोगों पर फर्क पड़ेगा। उनके पास अलग अलग विकल्प होंगे और इससे उनके पास ज्यादा जानकारी होगी। लाडा का जीवन बहुत मुश्किलों भरा रहा है। 18 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। फिर वो अपने 3 महीने के बच्चे को अपनी मां के पास छोड़कर प्राग चली आईं। प्राग में उन्होंने एक वेट्रेस की नौकरी की और बाद में एक सेक्स वर्कर के रूप में काम किया। यहीं पर उन्हें पता चला कि वो समलैंगिक हैं। उस वक्त चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट दौर था। उसके पतन के बाद वो जर्मनी चली गई, जहां उन्हें नशे की लत लग गई। फिर वो जुए की लत का शिकार हो गई और उनकी जिंदगी में एक के बाद एक बुरे पड़ाव आते रहे। बाद में लाडा को अपने बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला, जिसके चलते वो 15 बार मनोरोग केंद्र जा चुकी हैं। दवाइयों की मदद से वो अपनी स्थिति को नियंत्रण में रखती हैं, लेकिन अब वो बेघर नहीं हैं। मैं एक आम नौकरी करना चाहूंगी क्योंकि मुझे अब वो काम अच्छा नहीं लगता। मेरी उम्र हो गई है। मैं लगभग 30 साल तक एडिक्ट रही। आज भी मैं इसकी छाप महसूस कर सकती हूँ। लोग मुझे ड्रग्स देते हैं या मुझसे ड्रग्स मांगते हैं। ये जोखिम भरा है। मैंने अलग तरह से जीना शुरू किया। मैंने प्राग्युलिक में एक नाइट गार्ड के रूप में शुरुआत की और मैं अब भी काम खोज रही हूँ। जो चीज़ मुझे अभी भी परेशान करती है वो ये है कि मैं एक सेक्स वर्कर के रूप में काम कर रही हूँ, वरना मैं ठीक हूँ। लाडा की कहानी इस बात की मिसाल है कि कैसे बेघरों को सशक्त बनाकर उनका जीवन बदला जा सकता है और समस्या कम हो सकती है।